हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस है। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं परचेज करा है, सो भाई जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड एसएससी जीडी के पीडीएफ ले सकते हैं। और इन पीडीएफ में खास बात यह है कि आपको 100% इसमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी हुई दिखेगी और 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और खास बात इन पीडीएफ्स की यह है कि आप जल्दी से 2 से 3 दिनों में इनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जरूर ध्यान में रखिएगा। इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेस कंडक्ट करवाए जाते हैं। लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, सो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री पे। और याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से हमने वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो कहीं ना कहीं पे पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। ओके, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी। सो जल्दी से बताइएगा भाई, आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब एस्टेब्लिश करा गया? 1884, 1885, 1886 या 1887? सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप यानी वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टेब्लिश करा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहां पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1885। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1885 में रखी गई। और किनके द्वारा रखी गई भाई? एओ ह्यूम के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपका काम यह है कि आपको याद रखना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिश हुआ। किनके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ? एओ ह्यूम के द्वारा एस्टेब्लिश करा गया। उसके बाद जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट किन्हें माना जाता है? ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। प्री का मतलब प्रेसिडेंट, याद रखिएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना होगा वो बात यह है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है विमेन प्रेसिडेंट कौन थी भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली? तो भाई एनी बेसेंट। यहाँ पे हम पूरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई एनी। जल्दी से हम जो बोर्ड है वो भी ला रहे हैं। ठीक है, जो अपने पास स्मार्ट बोर्ड रहता है ना, वो भी हम जल्दी से ला रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं पे स्क्रीन छोटी रहती है और उस टाइप का आपको वो वाला अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। लेकिन याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा रखी गई। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा रखी गई। और उसके बाद हमने बात करी कि भाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे अगर हम बात करें, ठीक है, बनर्जी के बारे अगर हम बात करें तो भाई ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट मानेंगे। लेकिन हमने बात करी भाई एनी बेसेंट के बारे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट मानी जाती है। ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। बहरहाल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड बाय। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सबको पता होगा हुआ था, ठीक है, लेकिन किनके द्वारा हेल्ड करा गया? ओके, जल्दी से बताएगा भाई, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड माउंटबेटन? ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। और हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि हम इस चैनल पे वही छान के हम वही क्वेश्चंस लाते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स हो। जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, व्हेन वाज मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? सो जल्दी से बताइएगा भाई, जो मुस्लिम लीग हुई थी वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश करी गई थी? 1905, 1906, 1907 या 1910?
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज 1906। यानी अगर हम बात करें 1906 की, तो भाई 1906 में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी अभी हमने बात करी भाई, जल्दी से बताएगा कौन है भाई, जल्दी से बात करिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? हमने बात करी थी WC बनर्जी के बारे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे एनी बेसेंट दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। हमने एडिटिंग करने के लिए जो PDF दी थी, उनको देखिए, उन्होंने जो एडिटिंग करी है उसमें ऑप्शंस ऐड करना भूल गए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अपने एस्पिरेंट को कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो। जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद अपने एडिटर को भेजेंगे, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का पता चले कि भाई हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी रॉन्ग है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे भाई, जल्दी से बताएगा। WC बनर्जी। लेकिन हमने बात करी, यहां पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है ऑप्शन डी के बारे हमने बात करी थी कि भाई ये पहली विमेन प्रेसिडेंट मानी जाती हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में हुई थी भाई। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई थी, 2021 में। सो जरूर ध्यान में रखिएगा, इनके फाउंडर किन्हें माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी। तो अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट करी थी, और कब स्टार्ट करी थी? 1920 को, याद रखिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन विच ईयर। तो भाई एनी बेसेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट मानी जाती हैं, इनके द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, लेकिन कौन से ईयर में स्टार्ट करी गई थी? जल्दी से बताइएगा भाई। 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1916 में। याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है कि होम रूल मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट करी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, साथ ही साथ एनी बेसेंट के द्वारा, और कौन से ईयर में? 1916 में, यानी 1916 में। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई, शानदार से क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, SSC GD के रिपीटेड क्वेश्चन है और SSC GD के रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज डन इन विच ईयर। सो जल्दी से बताइएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किनके, ये कौन से ईयर में डन करा गया, यानी कौन से ईयर में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1930। अगर हम बात करें 1930 की, तो भाई 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डन हुई थी, यानी हुई थी, मुकम्मल हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और किंग जॉर्ज के द्वारा ये मूवमेंट हुई थी। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, कॉन्फ्रेंस हुई थी, सॉरी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने SSC GD के लिए एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन वाली PDF नहीं ली है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप करेगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा भाई, जो कि 100% आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, देखिए, हमने बहुत सारे चैनल पे देखा, किसी ने भाई यहाँ पे जो ये रखा हुआ है, अपना जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, वो 250 यानी 250 रखा है, किसी ने भाई 450 रखा है, किसी ने 550 रखा है, इस तरह से। लेकिन हमारा जो चार्ज है वो एक मिनिमम सा चार्ज है। आप यूं कह सकते हैं कि हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट उस चार्ज को पे करके एकदम PDF को लेके उसका लाभ उठा सकता है। तो हमारा जो चार्ज है, आपको हम इतना कहना चाहते हैं, 100 से भी कम होगा। ओके, 100 से भी कम रखा है, और कंटेंट में दम है, इसीलिए तो 1 साल के अंदर हमारे पास यहाँ पे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने जा रहे हैं। ओके, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ठीक है, बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। सो जल्दी से बताएगा, इंडियन रेनेसेंस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, जल्दी से बताएगा। क्या CR दास है, मोतीलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? आज की वीडियो में हम बड़े जोश के साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात यह है कि आज का सेशन ही बड़ा शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएगा भाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन राय। ओके, जल्दी से राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा, ये इंडियन रेनेसां के फादर माने जाते हैं। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज स्टार्टेड एट कानपुर इन विच ईयर। फिलहाल इतना याद रखिएगा, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था वो भाई कानपुर के अंदर स्टार्ट करा गया था। लेकिन आपसे पूछा है कौन से ईयर, कौन से साल में स्टार्ट करा गया, क्या 1923 में, क्या 1924 में, 1925 में, या 1928 में। जल्दी से भी सही आंसर देने की कोशिश करें। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1924, यानी 1924 में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जल्दी से बताएगा भाई, ये जो स्लोगन है ना, ये जो नारा है, ये किनके द्वारा दिया गया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एनी बेसेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यार ये गलत आंसर दिया है यार, आंसर गलत दिया, 2 क्वेश्चन में आंसर गलत है। ठीक है, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो हैं WC बनर्जी। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो INC की पहली महिला प्रेसिडेंट है वही एनी बेसेंट। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है भाई, इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेके अपने एडिटर को जल्दी से भेजेंगे ताकि वो इस टाइप की कोई भी मिस्टेक ना करे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, हु गिव द स्लोगन डू आर डाई, करो या मरो। ये किनके द्वारा स्लोगन दिया गया भाई, किनके द्वारा ये नारा दिया गया था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, CR दास, या लाल हरदयाल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महात्मा गांधी। तो क्विट इंडियन मूवमेंट थी जब, उसके टाइम में ड्यूरिंग द क्विट इंडियन मूवमेंट गांधी जी गिव द स्लोगन डू आर डाई, करो या मरो। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी मूवमेंट के ड्यूरिंग दिया गया था। सो याद रखिएगा क्विट इंडियन मूवमेंट। देखिए, हम ये सोचते हैं ना कि हमारे एस्पिरेंट का कहीं पे भी नुकसान ना हो, हमारा एस्पिरेंट ये ना कहे कि रूहानी सर से हमने पढ़ा था लेकिन उन्होंने हमें गलत क्वेश्चंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करा या गलत क्वेश्चंस पढ़ाए तो हमारा 1 मार्क्स ज़ाया होगा। जनाब बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे एडिटिंग में कुछ भी मिस्टेक है, हम यहाँ पे क्रॉस मार के आपको राइट वाला ऑप्शन ज़रूर बताएंगे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश। सो जल्दी से बताइएगा, स्वराज पार्टी कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश करा गया, 1921, 1922, एंड अगर हम बात करें 1923 या 1924। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1923, यानी 1923 में। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर किन्हें माना जाता है भाई, बाल गंगाधर तिलक को, सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, या राम प्रसाद बिस्मिल। जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। सो गदर पार्टी के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से ईयर में एस्टेब्लिश करा गया, 1913, 1915, 1917, 1919। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1913, यानी 1913 में गदर पार्टी का एस्टेब्लिश करा गया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। सो ब्राह्मो समाज के बारे में आपसे पूछा गया है, ब्राह्मो समाज की बुनियाद किनके द्वारा रखी गई, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालविया, या मोतीलाल नेहरू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजा राम मोहन राय। सो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के ही द्वारा ब्राह्मो समाज की बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज रॉयल एक्ट स्टार्टेड। सो रॉयल एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से ईयर में स्टार्ट करी गई। सो 1915, 1916, 1918, 1919। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1919। देखिए, जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं वो लगभग भाई 1912 से और 1940 तक ही मैक्सिमम हुई है। हाँ, इसके बाद भी हुई है, इससे पहले भी हुई है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैक्सिमम मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं वो इसी टाइम पीरियड्स में हुई है। बहरहाल छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। सो जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे भाई इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग, ओडायर, मेंटो, या साइमन।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ओडायर। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? तो भाई इंडिया के लास्ट के वाइस राय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी? सो ये वाला जो आंसर है ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क रखा गया है। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ओके, अगर आपको सही आंसर आता हो ना, जो भी हम यहाँ पे होमवर्क देते हैं वो आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्टेड? तो क्विट इंडियन मूवमेंट कौन सी ईयर में स्टार्ट करा गया? तो आंसर भी यहाँ पे विजिबल है, यानी 1942, 1942 में। सो जरूर ध्यान में रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आज आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप करेगा। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओनली यानी 100 से भी कम प्राइस में आपको मटेरियल मिलेगा, क्योंकि हमारा एक मतलब है कि हमारे इस टाइम में, यानी जब से हमने चैनल स्टार्ट करा है तब से हमारे पास कोई ऐसा एस्पिरेंट्स नहीं आना चाहिए जो फाइनेंशियली कंडीशन का सामना कर रहे हो और किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमारा एक मकसद रहता है कि गरीब से गरीब, पुअर से पुअर सब एस्पिरेंट की यहाँ पे मदद करी जाए जितना हम तक होगा। हम नहीं कहते कि हम कोई वैसे टीचर हैं कि भाई बहुत ही इंडिया में छाए हुए टीचर है, जनाब बिल्कुल नहीं। एक अदना से हम टीचर हैं, एक नॉर्मल लेवल के टीचर हैं, लेकिन जो हमारी कोशिश होती है 100% कोशिश होती है, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो चाहे वो ऑनलाइन बैच हो। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को प्यारा सा एक सब्सक्राइब और वीडियो पे प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू, लव यू वॉचिंग।